aggressive voice. Today we will talk about double object, use of two or four, and then in the last, as usual, we will go with exercises with answers. I hope that you enjoyed last video. Once again, let's start with the new video. अब तक हमने बात की सिंगल ऑब्जेक्ट की और उसको पहचानने के लिए हमने दो क्वेश्चन रखे थे, क्या और किसे, और जो भी आंसर आपको मिला वही आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और वो दो क्वेश्चन हमने जो रखे थे वो थे क्या और किसे। आई होप दैट यू फाउंड द राइट आंसर। लेकिन आज हम बात करेंगे डबल ऑब्जेक्ट की। कई बार ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं और क्वेश्चन वही रहेंगे आज, लेकिन हम इन क्वेश्चंस के साथ एक क्वेश्चन और जोड़ देते हैं। अब तक हमने रखा क्या और किसे, किसे की जगह किसको भी हो सकता था, लेकिन अब इसके साथ हम एक क्वेश्चन और जोड़ देते हैं किसके लिए। तो इन तीनों में से किसी का भी जो आंसर मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए पहले देखते हैं डबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अप टू नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट सिंगल ऑब्जेक्ट। हियर वी विल टॉक अबाउट टू ऑब्जेक्ट्स। वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अनदर इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट है। एक हमारे पास हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे इन सेंटेंसेस में स्क्रीन पर आपके कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इन सेंटेंसेस को पहले हम लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है शी रोट मी अ लेटर। उसने मुझे एक पत्र लिखा। क्या लिखा? ए लेटर। किसे लिखा? मुझे। दिस मीन्स बोथ दीज वर्ड्स मी एंड ए लेटर आर ऑब्जेक्ट। शी टॉट मी संस्कृत। उसने मुझे संस्कृत पढ़ाई। क्या पढ़ा है? संस्कृत। किसे पढ़ा है? मुझे पढ़ा है। अगेन मी एंड संस्कृत बोथ आर ऑब्जेक्ट्स। थर्ड एग्जांपल देखिए, यू कैन सेंड देम द बिल। आप उन्हें बिल भेज सकते हैं। क्या भेज सकते हैं? बिल। किसे भेज सकते हैं? उन्हें। देम और द बिल दोनों ऑब्जेक्ट हो गए। फोर्थ सेंटेंस हमारे पास है आई विल बाई हर अ बुके। मैं उसके लिए एक बुके खरीदूंगा। क्या खरीदूंगा? ए बुके। किसके लिए खरीदूंगा? हर। दोनों ऑब्जेक्ट हो गए। हर भी ऑब्जेक्ट है और ए बुके भी ऑब्जेक्ट है। हिज फादर लेफ्ट हिम मच मनी। उसके पिताजी ने उसके लिए बहुत पैसा छोड़ा। क्या छोड़ा? बहुत पैसा। किसके लिए छोड़ा? उसके लिए। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हिम और मच मनी दोनों ऑब्जेक्ट हो गए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक ही सेंटेंस में हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इन्हीं को आगे हम डिफाइन करते हैं। देयर आर मैनी वर्ब्स विच कैन बी फॉलोड बाय टू ऑब्जेक्ट्स, indirect and direct. Generally, the indirect object refers to a person and comes first, and the direct object refers to a thing which is usually preceded by an indirect object. तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो रहे हैं। एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली पर्सन होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग होती है। सामान्यतः जब भी हम एक ही सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट को काम में लेते हैं तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले काम में लेते हैं और डायरेक्ट को बाद में लेते हैं। अब कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम डायरेक्ट को पहले ले लेते हैं और इनडायरेक्ट को बाद में ले जाते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं जिनकी हम चर्चा बाद में करेंगे। तो अभी केवल इतना सा आपको ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली पर्सन को रेफर करेगा और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो किसी थिंग को रेफर करता है। और जब भी हम सेंटेंस में इन दोनों को साथ काम में लेते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले लगाते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बाद में लेते हैं। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने बात की कि देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, वन इज इनडायरेक्ट एंड अनदर वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि वो पर्सन है और जो थिंग होती है वो जनरली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाती है। अब इनको पहचानने का, सेंटेंस में आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा हमारे पास तरीका है। यदि whom और for whom का आंसर हमें वर्ब के बाद मिलता है, दिस मीन्स इट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर मैन वर्ब के बाद हमें what का आंसर मिल रहा है, दिस मीन्स इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास। किसे और किसके लिए का आंसर आ रहा है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और क्या का आंसर मैन वर्ब के बाद आ रहा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप दैट इट इज क्लियर नाउ। अब इसी बात को लेकर हम और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एक ही सेंटेंस में हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट हो जाते हैं
तो हम जनरली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं और डायरेक्ट को बाद में ले जाते हैं। लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ले लिया जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि हमें दोनों तरह से समझने की ज़रूरत हो गई है। तो चलिए अब देखते हैं पहले हम कैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं। अगर सेंटेंस में हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट से भी स्टार्ट करते हैं, अर्थात हम पर्सन से भी पैसिव वॉइस को स्टार्ट कर सकते हैं और थिंग से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले रहे हैं तो सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा चेंज हमें नहीं करना पड़ता है, जैसा कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल से पहले देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी पुट आफ्टर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बट इन दिस केस इट हैज़ अ preposition and usually it is to or for। तो चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने जो लिया है, शी रोट मी अ लेटर। सबसे पहले हम इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। उसने मुझे एक पत्र लिखा। क्या लिखा? अ लेटर। अ लेटर एक थिंग हो गया तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसे लिखा? मुझे, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस सेंटेंस में क्योंकि हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट है तो ये हमारी चॉइस है कि हम इसे इनडायरेक्ट से पैसिव स्टार्ट करें या फिर हम इस पैसिव इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करें। बस ध्यान ये रखिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हमें टू या फोर देना होता है। टू और फोर में से किसको आप चुनेंगे इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले आपको इतना सा ध्यान रखना है कि यदि हम सेंटेंस को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं पैसिव में, तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हमें टू और फोर लगाना है। इस एग्जाम्पल में हमने टू को लिया है। लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल, शी रोट मी अ लेटर। पहले हमें पैसिव को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया है। आई वॉज रिटन अ लेटर बाय हर। क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है तो मी का हमने सब्जेक्ट आई बनाया और फिर अ लेटर के पहले हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं हुई। लेकिन सेकंड सेंटेंस में देखिए हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिया है। अ लेटर वॉज रिटन। अब क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी जो है वो आगे चला गया है, डायरेक्ट के बाद चला गया है, तो उसके पहले हमें टू लगा दिया है और हमारा सेंटेंस बन गया अ लेटर वॉज रिटन टू मी बाय हर। अब इसी प्रकार से हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, आई विल बाय हर अ बुके। मैं उसके लिए एक बुके खरीदूंगा। क्या खरीदूंगा? अ बुके। किसके लिए खरीदूंगा? उसके लिए। तो हर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। हर क्योंकि पर्सन को रेफर कर रहा है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब बुके थिंग को रेफर कर रहा है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब पहले हम इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हर है, तो हर को जब सब्जेक्ट बनाएंगे हम तो शी बनेगा और हमारा सेंटेंस बनेगा शी विल बी बॉट अ बुके बाय मी। क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हमने पहले स्टार्ट कर दिया सेंटेंस को और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में जाता है तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को लेकर के कोई भी चेंज नहीं होता है। अब इसी सेंटेंस को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं तो हमारा सेंटेंस बन रहा है अ बुके विल बी बॉट फॉर हर बाय मी। अब हमें हर के पहले प्रेपोजिशन फॉर का प्रयोग करना पड़ा है क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हर और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम काम में ले रहे हैं। और जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है तो उसके पहले हमें टू और फोर लगाना पड़ता है। इस सेंटेंस की रिक्वायरमेंट हमारे पास फोर है तो हमने फोर लगा दिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक सिंपल वे में हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें टू लगाना है और यहाँ पर हमें फोर लगाना है। इसके लिए इन दो एग्जाम्पल्स को देखिए और फिर हम बात करेंगे कि कैसे हम इनको टू और फोर में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है, ही गेव हर अ गिफ्ट। आंसर हमारा बना शी वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय हिम। लेकिन हम इसी एक्टिव वॉइस को पैसिव बनाते समय अ गिफ्ट से स्टार्ट कर सकते हैं और हमारा सेंटेंस बन रहा है अ गिफ्ट वॉज गिवन टू हर बाय हिम। यहाँ पर हमने पैसिव वॉइस को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया है जो कि अ गिफ्ट है और क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में चला गया है हर, तो उसके पहले हमें टू लगाना पड़ा है।
इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल है आई बॉट हर अ बुके, मैंने उसके लिए एक बुके खरीदा। यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, हर और अ बुके। हर को जब हमने सब्जेक्ट बनाया जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बना रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट बन रहा है शी वॉज बॉट अ बुके बाय मी। लेकिन इसी का दूसरा जब हमें इसी सेंटेंस को जब हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया है तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है अ बुके, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अ बुके वॉज बॉट फॉर हर बाय मी। अब इन्हीं एग्जाम्पल्स हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर हमें टू लगाना है और कहाँ पर हमें फॉर लगाना है। इसके लिए एक सिंपल सी बात ध्यान रख सकते हैं। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहचानते समय आपको होम का आंसर मिल रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ऐसा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है तो उसके पहले हमें टू लगाना पड़ेगा। और अगर किसे या किसको के बजाय अगर आपका ऑब्जेक्ट किसके लिए का आंसर है तो इसका मतलब हुआ कि आपको टू नहीं लगाना है, वहाँ पर उसमें आपको फॉर लगाना पड़ेगा। अब एक बार फिर से इन सेंटेंसेस को, इन एग्जांपल्स को, दोनों एग्जांपल्स को देखिए। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया ही गेव हर अ गिफ्ट, उसने उसको एक गिफ्ट दिया। किसे दिया? यहाँ हम केवल ये चूज कर रहे हैं कि हमें टू लगाना है या फोर लगाना, तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे। यहाँ केवल इसी चीज़ को हम फोकस करते हैं कि हमें टू लगाना है या फोर लगाना है। टू लगाना है तो कहाँ लगाना है, और फोर लगाना है तो कहाँ लगाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसे या किसको का आंसर आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू लेगा, और अगर किसके लिए का आंसर आ रहा है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फोर लेगा। ही गेव हर अ गिफ्ट, उसने उसे गिफ्ट दिया। किसे दिया? उसे। तो किसे और किसको का आंसर आ गया, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जाता है तो ये टू लेगा। इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल को देखिए। आई बॉट हर अ बुके, मैंने उसके लिए एक बुके खरीदा। यहाँ पर जब आप कहेंगे कि किसे खरीदा या किसको खरीदा तो जवाब नहीं मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा किसके लिए खरीदा, और जवाब होगा हर, उसके लिए। तो किसके लिए का जवाब आ रहा है, इसका मतलब जब भी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद काम में ले जाएगा तो हमें इसके पहले फोर का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है तो इसको और सिंप्लीफाइड में हम देख सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इन एग्जांपल्स को देखकर आप पहचान सकते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। और प्रोनाउन की आप जब लिस्ट देखते हैं तो वहाँ पर हमें इस प्रकार के वर्ड्स मिलते हैं जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, देम, और कोई भी नाउन हो सकता है। तो ऐसे वर्ड आते हैं तो इसका मतलब है कि वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और सिंपल बात यही है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो कोई न कोई पर्सन होता है। पर्सन का मतलब हो गया, अब वो चाहे उसका नाम है, चाहे कोई प्रोनाउन हम काम में ले रहे हैं उसके लिए, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। और जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू अ थिंग। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं, बुके, गिफ्ट, बुक, हाउस, ऑडियो, वीडियो, एक्सेट्रा। नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेस। अब तक की बातें आपको समझ में आ गई हैं। आशा है आप इन एक्सरसाइजेस को एंजॉय करेंगे और डेफिनेटली हम जिस टारगेट की तरफ मूव कर रहे हैं उसे आप अचीव करेंगे। आज की एक्सरसाइजेस में हमने ज़्यादा फोकस इसी चीज़ पर किया है कि आपको टू और फोर में क्लैरिटी मिल जाए, डबल ऑब्जेक्ट्स पहचानने में हेल्प मिले, और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इसमें हमने 6 सेंटेंसेस रखे हैं। यहाँ पर आपको अब तक जितने भी आपने वीडियोस देखे हैं उनके अनुसार जो भी टेंसेस का मॉडल्स की पैसिव जिस तरह से हम बनाते हैं उसी आधार पर आपको फिलअप करना है। ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और बीच बीच में अगर कहीं पर 2 और 4 की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको फिलअप करना है। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी। नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेस।